दिस वीडियो माइट हैव मेनी स्पॉयलर्स फ्रॉम डार्क, बट डोंट वरी, तुम्हें वैसे भी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं। मैंने ये सीरीज़ देखना शुरू क्यों किया? एक दिन मैं इंस्टाग्राम वगैरह देख रहा था, डार्क की चर्चा अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और सब लोग ऐसा बात करने लगे, डार्क बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सीरीज़ है, दिस सीरीज़ इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम। और फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसने मेरे को मेनली इन्फ्लुएंस किया ये सीरीज़ देखने के लिए। मेरे को याद नहीं किसका आर्टिकल था, लेकिन उस पर लिखा था कि द फिनाले ऑफ द सीरीज़ डार्क इज़ द बेस्ट फिनाले इन द हिस्ट्री ऑफ वेब सीरीज। ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट था, तो मैंने सोचा भाई इतना ज़्यादा क्या है ये सीरीज़ में, तो देखते हैं। तो मेरे को मालूम पड़ा कि 27 जून को इसका सीज़न 3 रिलीज़ होने वाला है, जो फिनाले सीरीज़ है, तो उससे पहले ही देखना था मेरे को। तो ऐसे 21 जून के आसपास मैंने शुरू किया देखना सीज़न 1 और सीज़न 2। भाई साहब जो दिमाग फटा ना मेरा, उफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सीज़न 1। सीज़न 1 में क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग एकदम बेसिक थी, मतलब ये नहीं, स्टार्टिंग बेसिक नहीं थी, स्टार्टिंग ही सुसाइड से हुई। ओह शिट। टाइम ट्रैवल का बहुत ज़्यादा फंडा था इसमें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बहुत ज़्यादा फिराया उसने। और इतने सारे सीक्रेट, भाई एक फैमिली के मेम्बर्स ही एक दूसरों से इतने सारे सीक्रेट छुपा के रखते हैं भाई साहब। इसमें 4 मेन फैमिलीज थी, निल्सन, टेडनमैन और कार्नवॉल्ड और फिर डॉपलर। आई एम सॉरी अगर मैं ये गलत तरीके से स्पेल कर रहा हूँ। और ये 4 फैमिलीज के अराउंड ही पूरा सीज़न रिवॉल्व करा है। सीज़न 1 ऐसे स्टार्टिंग में मेरे को स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा दिखा, क्योंकि मतलब उसमें भी ऐसे स्ट्रेंज हो रही थी चीज़ें, लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, ब्लिंक हो रही थी वगैरह हो रहे थे, और ये सब फिर धीरे धीरे हाँ थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि टाइम ट्रैवल वगैरह था और ये सब मॉन्स्टर्स वगैरह नहीं थे, तो और ये सुपर पावर्स वगैरह नहीं थे। मेरे को सीज़न 1 में मार्था पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि मेरे को पहले उसकी पूरी कहानी ऐसे मालूम नहीं थी ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे ये तो पहले जोनस के साथ थी, और फिर जोनस चल गया तो बारतोश के साथ आई, और फिर जोनस वापस आ गया तो बारतोश को बराबर छोड़ी भी नहीं, और फिर जोनस के पास चली गई। ऐसे मतलब मेरे को लगा ये दोनों के साथ खेल रही है वगैरह, मेरे को थोड़ा बहुत गंदा लगने लगा। लेकिन मैं बाद में स्टोरी मालूम पड़ी तो हाँ अच्छा ठीक है, ऐसे सेंस बनता है, ऐसे बोल के लगा। मैं लेटे देख रहा था, और ये सीरीज़ में इतने सारे सीन्स आए ऐसे, जब मैं लेटे ऐसे उठ गया, मतलब समझ लो मैं ऐसे लेटा हूँ और ऐसे देख रहा हूँ, और तू ओह शिट, ये ऐसा हो गया, शिट ऐसा हो गया मेरे साथ। सर ऐसा बहुत ज़्यादा शॉकिंग टाइप बहुत कुछ है इसमें। आई वॉज एस्टाउंडेड व्हेन आई कंप्लीटेड सीज़न 1। मेरे को बस ये वर्ड बोला था, एस्टाउंडेड। आई वॉज रियली एस्टाउंडेड ब्रो। सो लेट्स टॉक अबाउट द सीज़न 2। सीज़न 1 खत्म होने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ, लेकिन कुछ नहीं समझा हूँ। मतलब ऐसे पढ़ा पे ला के रख दिया ना मेरे को एकदम। तुम देखोगे तो समझ में आएगा, फिर अगर तुम देख लिए हो तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यार सीज़न 2 का सबसे बेस्ट एपिसोड था 6th एपिसोड। कितना ज़्यादा प्यारा था भाई, जो बाप बेटे का बॉन्ड दिखाया, और फिर मार्था और जोनस का बॉन्ड दिखाया, और जो जैसा था, जो ऐसे स्टोरी ऐसे टर्न हुई, जो मतलब प्यारा लगा भाई, बहुत मज़ा आया। सीज़न 2 में मैंने एक टाइम के लिए सोचा था कि चलो नोट्स बनाना शुरू कर देंगे याद रखने के लिए। मेरे को नोट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रो। मेरे को फ्लेक्स करना था तो कर दिया। सीज़न 2 में उन्होंने स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो की, और टाइमलाइंस के साथ इतना मस्त खेला है ना, मतलब उन लोगों ने इतनी सारे टाइमलाइंस बताए। तो ऑब्वियसली 2019 बताया, फिर 2020 भी बताया, फिर 1986, 1987 और 1953, 1954, 1920 तक भी चले गए थे, और फिर 2052 तक भी चले गए। तो मतलब ऐसे 33 ईयर्स का डिफरेंस वगैरह बताते। ये सीरीज़ का जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है ना, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन की ज़रूरत है। भाई साहब क्या मस्त कास्टिंग की है, मतलब एक्टिंग वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे ये लोग। ऊपर से जो यंग कैरेक्टर्स है वो अपने ओल्ड कैरेक्टर्स से इतने ज़्यादा मिलते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है हाँ ये तो बड़ा होके ऐसा ही दिखता होगा बोल के, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था। वो कैरेक्टर्स चूज़ करना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उनके लिए, और लेकिन इतना सही कैरेक्टर्स चूज़ किया ना उन लोगों ने, बहुत मज़ा आया मेरे। I was flabbergasted bro when I watched season 2. Oh shit. Yes, I wanted to use the word flabbergasted. I was flabbergasted bro. Now let's talk about the main season, the finale season, the season 3. Oh. सीजन 3 मतलब ऐसे ग्रो हुआ ना स्टोरी बहुत ज़्यादा, फिर मेरे को लगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं स्टोरी। सीज़न 2 तक बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी स्टोरी, ऐसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई थी कि ऐसे होगा वैसे होगा, क्या होगा कैसे होगा, और थोड़ी जगह पे थोड़ा बोरिंग भी हो गया था, लेकिन मैं फिर भी देख रहा था क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी थी, मुझे जाना था कि क्या होगा एंड में, क्यों था ये, क्यों हुआ ये वगैरह वगैरह।
मेरे को जाना था। और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट राइटिंग थी भाई, इसके स्टोरी राइटर को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, इतनी इंटेलिजेंट राइटिंग थी। और डायरेक्टर को तो ऑब्वियसली मतलब कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। एक सीन में बताता हूँ 1888 और नेक्स्ट सीन में बताता हूँ 2052, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस वगैरह ये सब करना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, एकदम दिमाग का हो गया होगा। देख देख के इतना माइंड फक हुआ है मेरा, तो उन लोगों को बनाने में और करने में और कितना ज़्यादा माइंड फक हुआ होगा। उफ, सोच के ही माइंड फक होता है मेरा। अरे ये कैसा बढ़िया मालूम, पहले बता रहे थे एक टाइमलाइन, फिर बहुत ज़्यादा टाइमलाइंस बताने लगे, फिर तो दूसरी वर्ल्ड ही शुरू कर दी इन लोगों ने, और उसके भी अलग अलग टाइमलाइंस, और फिर अलग से रियलिटी, अलग अलग रियलिटी। मतलब क्या इतना घुमाया भाई साहब, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब ये एकदम वो था। सीज़न 3 का 7th एपिसोड पूरे सीजन्स के पूरे एपिसोड में से सबसे ज़्यादा माइंड होगी, उसमें इतने ज़्यादा टाइमलाइंस का बताया है भाई, इतने ज़्यादा टाइमलाइंस का, इतने ज़्यादा, बाप रे। एपिसोड 7 ख़त्म होने तक एक्सपेक्टेड हो जाता है कि हाँ एंडिंग ये रहने वाली है, और एक एंडिंग बहुत एकदम सिंपल रहती है, बहुत अच्छी रहती है एंडिंग। 8 एपिसोड जब मैंने ख़त्म कर लिया था, मेरे को एक थोड़ी देर के लगा कि अरे ये क्या एंडिंग थी, बहुत नॉर्मल एंडिंग थी ये। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आधे घंटा 1 घंटा मैंने प्रोसेस किया सब, फिर मेरे को लगा भाई बहुत सही सीरीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। ये सीरीज़ की एवरी एपिसोड देखने के बाद अपने माइंड को थोड़ा टाइम देना चाहिए प्रोसेस करने के लिए हर चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं इसके लिए, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है भाई। लेकिन सीज़न 3 खत्म होने के बाद सब कुछ अच्छा सेटल हो जाने के बाद भी आप सोचते हो बहुत ज़्यादा और फिर बात करते हो इससे उससे, तो इतने सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने क्लियर नहीं की है एक्चुअली, या फिर शायद से मैंने मिस कर दिए। तो जैसे एलेक्जेंडर की स्टोरी, और फिर वॉलर की स्टोरी, हेल्गे के पेरेंट्स की कुछ स्टोरी है, मार्था का सन सबको जाके क्यों किल कर रहा था, और एक ओल्ड बूढ़े अंधे का कैरेक्टर बताए थे, उसका कैरेक्टर क्यों बताया, बहुत ज़्यादा डाउट्स आए मेरे को। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फनी लगा, बारतोश, उसने अपनी दादी से शादी कर ली। तुम अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ये स्पॉइलर रह के भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया। लूप है ये, पूरा लूप है, मतलब बिगनिंग से एंड हुआ और फिर एंड से ऐसे बिगनिंग हुआ। ये लाइन बहुत बार यूज़ होंगी ये सीरीज़ में, द बिगनिंग इज़ द एंड इज़ द बिगनिंग। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ये लाइन ये सीरीज़ के लिए। और इसमें क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम एंटेंगलमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। जो राइटर्स और डायरेक्टर्स वगैरह होंगे ना, ये लोग स्कॉलर्स होंगे क्वांटम फिजिक्स में, जैसा यूज़ किया है ना इन लोगों ने। I was bamboozled when I completed watching season 3। मेरे को कुछ मतलब नहीं है कि ये वर्ड ये कॉन्टेक्स्ट के साथ सूट करता है या नहीं, मेरे को बस यूज़ करना है ये वर्ड, तो मैं यूज़ करेगा, सिंपल। तो यही था जो कुछ मेरे दिमाग में था डार्क के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ वॉच डार्क, द मोस्ट फेमस यूट्यूबर्स लाइन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह कोई दूसरे वीडियो में, कोई दूसरे ब्लॉग में जो मैं इस चैनल पे डालते रहता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।